वो बात कर रहे हैं कि जनाब हम ये पाकिस्तान का आज़ाद कश्मीर भी लेंगे, और ये फिर एक किस्म का हमारे जख्मों पे नमक भी रखने वाली बात है। After all, we are all judged by what we do at home and not what we say abroad. ये क्योंकि सिर्फ गुफ्तगू नहीं होती है, मैंने जिस तरह कहा मोदी साहब जो है उन्होंने वो बालाकोट वाला वाकया हुआ था, आपको जो हम जज करेंगे, आगे से आपको जो हम जज करेंगे वो करेंगे आप अपने सिटीजन्स के साथ किस तरह बर्ताव करते हो, उसके बेसिस पे हम जज करेंगे। हम इसके बेसिस पे जज नहीं करेंगे कि आपका कोई टुच्चा बैठ के 40 पेज की रिपोर्ट निकाल के हमारे पास भेज दे। मोदी साहब ये कह चुके हुए हैं कि जनाब देखिए हमने ये बगैर गोली चलाए जो है, और ये खबरें भी छप रही, एनालिसिस भी हो रहा है, बगैर गोली चलाए पाकिस्तान तबाह कर दिया। पाकिस्तान ईरान के साथ काम नहीं कर सकता। पाकिस्तान ने अगर ईरान के साथ गैस पाइपलाइन पे काम किया तो सैंक्शंस देखनी पड़ सकती हैं, ऐसा कहना है अमेरिका का। लेकिन वही अमेरिका भारत को कुछ नहीं कहता जब भारत कहता है कि वो चाबहार पोर्ट पे ईरान के साथ और अफगानिस्तान के साथ काम करेगा। इंडिया से खास तौर पे अगर कर लें तो हमारे लिए ज्यादा बेहतरी है, वो इसलिए कि उनके मामला ठीक चल रहे हैं। मगर वहाँ प्रॉब्लम ये आती है कि वहाँ पे इस वक्त फिजा जो है वो कोई मुवाफिक नहीं है पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के लिए बिल्कुल भी नहीं है। यकीनन उसमें कहीं ना कहीं भारत की इकोनॉमी का रोल भी जरूर रहा होगा, इसलिए कि जब आपके पास पैसा होता है, आपकी फॉरेन पॉलिसी अच्छी होती है या इंडिपेंडेंट होती है, तो आप रशिया से भी ऑयल लेते हैं, आप ईरान के साथ भी काम कर सकते हैं और जहां मर्जी आप बात कर सकते हैं। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, यूएस यूनिवर्सिटीज में विरोध प्रदर्शन बढ़ता जा रहा है। कई विश्वविद्यालयों में प्रदर्शन कर रहे छात्रों और पुलिस के बीच झड़प हुई। कई लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार भी किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार दक्षिणी कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय ने अपने परिसर को बंद करने की घोषणा की है। अमेरिका के विश्वविद्यालयों में हो रहे विरोध प्रदर्शन पर भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने प्रतिक्रिया दी है। मीडिया ब्रीफिंग के दौरान विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, लोकतांत्रिक देश को विशेष रूप से दूसरे लोकतांत्रिक देश के लिए समझ को प्रदर्शित करना चाहिए, क्योंकि हम सभी का मूल्यांकन इस बात से किया जाता है कि हम घर पर क्या करते हैं, ना कि हम विदेश में क्या कहते हैं। उन्होंने कहा कि भारत अमेरिकी यूनिवर्सिटीज में हो रहे प्रदर्शन पर अपनी नजर बनाए हुए है। इंडियन एम्बेसी भारत के छात्रों के संपर्क में है। जब भी किसी मुद्दे को हल करने की आवश्यकता होगी तो भारत उस पर विचार करेगा। दूसरा हिट हुआ कि जी किसी ने सवाल पूछा कि भाई ये जो कोलंबिया यूनिवर्सिटी और दूसरे यूनिवर्सिटीज में प्रोटेस्ट हो रहे हैं, इसके बारे में भारत का क्या कहना है। इन्होंने बोला कि हमारे स्पोक्स पर्सन ने बोला कि भाई वी हैव सीन द रिपोर्ट्स ऑन द मैटर एंड हम लोग इस चीज को बहुत क्लोजली फॉलो कर रहे हैं। लेकिन हम एक चीज बोलना चाहेंगे कि साहब, हर डेमोक्रेसी में एक बैलेंस होना चाहिए बिटवीन फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी अलॉन्ग विद पब्लिक ऑर्डर। ठीक है। और उन्होंने एक और चीज बोली कि देखिए, डेमोक्रेसी जो होती है ना, उनको एक अंडरस्टैंडिंग दिखानी पड़ती है टू अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अदर डेमोक्रेसीज। क्योंकि देखिए, आपको जो हम जज करेंगे, आगे से आपको जो हम जज करेंगे वो करेंगे आप अपने सिटीजन्स के साथ किस तरह बर्ताव करते हो, उसके बेसिस पे हम जज करेंगे। हम इसके बेसिस पे जज नहीं करेंगे कि आपका कोई टुच्चा बैठ के 40 पेज की रिपोर्ट निकाल के हमारे पास भेज दे और हम अपना सिर पकड़ के बैठ जाए, या आपका कोई पॉलिटिशियन आके कुछ ह्यूमन राइट्स का कोई जवाब, कोई इधर उधर डायलॉग्स मार दे और हम सिर पकड़ के बैठ जाए भाई क्या करना है। ना 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 ना, हमारी जजमेंट आपकी होगी इज नॉट बिकॉज ऑफ द वे दैट योर डिप्लोमैट्स टॉक, इट विल बी बाय द वे आप अपने लोगों के साथ किस तरह बर्ताव करते हैं, हम उसको जज करेंगे। तो प्लीज आप जरा एक बैलेंस मेंटेन करने की कोशिश करिए बिटवीन फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। आप प्रोटेस्ट को ऐसे रोंद नहीं सकते हैं। पाकिस्तान ईरान के साथ काम नहीं कर सकता। पाकिस्तान ने अगर ईरान के साथ गैस पाइपलाइन पे काम किया तो सैंक्शंस देखनी पड़ सकती हैं, ऐसा कहना है अमेरिका का। लेकिन वही अमेरिका भारत को कुछ नहीं कहता जब भारत कहता है कि वो चाबहार पोर्ट पे ईरान के साथ और अफगानिस्तान के साथ काम करेगा। यकीनन उसमें कहीं ना कहीं भारत की इकोनॉमी का रोल भी जरूर रहा होगा, इसलिए कि जब आपके पास पैसा होता है, आपकी फॉरेन पॉलिसी अच्छी होती है या इंडिपेंडेंट होती है, तो आप रशिया से भी ऑयल लेते हैं, आप ईरान के साथ भी काम कर सकते हैं और जहां मर्जी आप बात कर सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा नहीं है और आप हर कुछ दिन के बाद आईएमएफ के दर पे जाएंगे, वर्ल्ड बैंक के आगे नाक रगड़ेंगे और भीख मांगेंगे, तो फिर यही होगा कि अमेरिका आपसे कहेगा कि जी ना आप रशिया से ऑयल ले सकते हैं,
ना आप ईरान के साथ गैस पाइपलाइन पे काम कर सकते हैं। यही सब कुछ इस वक्त पाकिस्तान के साथ हो रहा है कि पाकिस्तान को यही सूरत हाल देखने को मिल रही है कि बार बार अमेरिका की तरफ से ये कहा जा रहा है कि जी आप जो है यानी पाकिस्तान जो है वो ईरान के साथ काम नहीं कर सकता, पाकिस्तान ईरान के साथ गैस पाइपलाइन पे काम नहीं कर सकता। जबकि दूसरी तरफ कई लोगों का ये भी कहना है कि अगर भारत कर सकता है तो पाकिस्तान क्यों नहीं। अगर भारत चाबहार पोर्ट पे काम कर सकता है ईरान के साथ, जबकि ईरान पे सैंक्शंस अभी भी हैं, इसके बावजूद भारत को कुछ नहीं कहा जा रहा, तो पाकिस्तान को क्यों। तो उन मासूम और भोले भाले लोगों के लिए मैं यही बता रही हूँ, आप लोगों को बताने की कोशिश कर रही हूँ कि हमारे पास पैसा नहीं है, हम बार बार भीख मांगने जाते हैं अमेरिका की तरफ। बार बार कहा जाता है कि आईएमएफ से पैसा दे दीजिए, वर्ल्ड बैंक से पैसा दे दीजिए, या फिर सऊदी अरब से कह दीजिए कि वो हमें पैसा दे दे। क्योंकि सऊदी अरब का भी हमेशा यही कहना होता है कि पाकिस्तान पहले आईएमएफ से ले ले, उसके बाद सऊदी अरब जो है वो हमारे ऊपर रहम खा के कुछ पैसा हमें दे देगा। तो हमारा कोई कंपैरिजन बनता नहीं है भारत के साथ। बात करेंगे टर्की की, और टर्की के जो प्रेसिडेंट है यानी तुर्किया के जो प्रेसिडेंट हैं, जी हाँ, वो गए हैं इराक। और बताया ये जा रहा है कि जी इराक गए हैं तुर्किया के प्रेसिडेंट तकरीबन 12 साल के बाद। जी हाँ, 12 साल के बाद जो है ये ऑफिशियल ट्रिप जो है वो लग रहा है, ये ऑफिशियल ट्रिप पे गए हैं, विजिट पे, ऑफिशियल विजिट पे गए हैं और तुर्किया के प्रेसिडेंट इराक। और इसका मतलब ये है कि आपस में कुछ कंट्रीज जो है वो बातचीत करने के लिए तैयार हैं। कुछ लोगों के अपने आपस के जो टर्म्स हैं वो बेहतर होने जा रहे हैं, जो कि यकीनन एक अच्छी बात है। नवाज शरीफ साहब जी कल चले गए हैं चाइना। जी हाँ, 5 दिन का उनका भी ऑफिशियल विजिट है। डिटेल्स अभी तक हमारे पास नहीं आई हैं कि वो किस लिए गए हैं, क्या बात करने गए हैं, क्यों गए हैं, क्या मांगने गए हैं, क्या देने गए। मैं खाली मांगने ही गए होंगे, देने तो कुछ नहीं गए होंगे, गोली देने गए होंगे, पैसा मांगने गए होंगे, ये हो सकता है। लेकिन खैर नवाज शरीफ साहब जो है वो चाइना के विजिट पर हैं, 5 डेज वो चाइना में गुजारेंगे। डिटेल्स कोई आई नहीं है कि क्या वाकई में उनको किसी ने बुलाया था, ऑफिशियली उनको इनवाइट किया गया था, या खुद ही चले गए। वैसे हमारे यहाँ तो लोगों को आपको पता है कि खुद भी चले जाते हैं, और चाइना तो बहुत ही जाया करते हैं। यानी एक जमाने में जरदारी साहब भी बहुत जाया करते थे, वो भी सभी को मालूम है कि क्या हाल था, कि जो चाइनीज प्रेसिडेंट थे वो वेलकम करने के लिए भी कोई खास हमें खुश दिखाई नहीं देते थे कि भाई तुसी तो रोज ही मुंह चक्कर आ जाते हो। तो यही हाल जो है अब दोबारा लग रहा है, इसलिए कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो चाइना पहुंच चुके हैं, और किस मिशन पर हैं, क्यों गए हैं, इस बारे में कोई भी बात जो है अभी तक ना तो पीएमएलएन ने बताई है, ना ही गवर्नमेंट की तरफ से कोई बात की गई है कि आखिर इनके जाने का क्या रीजन था और क्या वो अचीव करने के लिए गए हैं। बहरहाल बात करेंगे, पाकिस्तान से लूटा हुआ पैसा वापस लाया जाए तो $50 का हो जाएगा।